हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। भाई जो साधारण वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंसेज हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट पहले से पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बात की थी सिंथेसिस के बारे में कि इसमें होता क्या है। 3 सेंटेंसेज के टाइप देखे थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कौन सा सेंटेंस सिंपल कैसे बनाया जाता है, कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, कौन से सेंटेंस को कंपाउंड कहते हैं और कौन से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ये सब हम बात कर चुके थे पहले पार्ट के अंदर। आज ये हमारा होगा सेकंड पार्ट। अगर सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले, अगर ये तब ही समझ में आएगा जब हम पहले पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके अंदर कौन से वर्ड को क्या कहा गया था, सबकी डेफिनेशन हमने एक एक देखी थी। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज की। साधारण वाक्य है वो किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए उसमें पहले टाइप है, ये 6 टाइप के अलग अलग टाइप है, वो है उसमें से पहला दिया गया है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब हम बात कर चुके पार्टिसिपल होता क्या है कि जो पार्टिसिपल है वो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं, कि ऐसे वर्ड जो वर्ब से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो वर्ब से बनते हैं, ठीक है, वो किसका बिहेव करते हैं, एडजेक्टिव का बिहेव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं। अब पार्टिसिपल है वो भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, और वो किसके जैसे बिहेव करना शुरू कर देता है, क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। यहां तक देख चुके हम। अब हम बात करें कि 2 सिंपल सेंटेंस होंगे या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, उनमें हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, एक दूसरा सिंपल सेंटेंस है वो बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि 2 काम होते हैं और लगभग 7 होते हैं, या फिर जो पहला काम है वो एक काम हो गया, उसके तुरंत बाद क्या होगा, दूसरा काम होगा। तो पार्टिसिपल किसे बनाएंगे, जो काम पहले हुआ है उसे हम क्या बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। देखिए एग्जांपल लिखा है, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा, ही रैन अवे, और वो भाग गया। तो क्या हुआ, शेर देखा और भाग गया। पहला काम क्या हुआ, शेर को देखने का। तो जो काम पहला हुआ है उसकी वर्ब को हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। अब क्या करना होगा, वर्ब है सा, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा, जोड़ देंगे आईएनजी, क्या हो गया, सीन। आगे क्या लिखा है, क्या देखते हुए, लॉयन। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है देखते हुए, जाते हुए, आते हुए, मतलब हुए का अर्थ देता है ये। तो शेर देखते हुए, फुल स्टॉप को उठाएंगे और क्या कर देंगे, कोमा में चेंज कर देंगे। भाई एक सेंटेंस सी है तो एक फुल स्टॉप होना चाहिए हमारे पास, ही रैन अवे। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, जो काम पहले हुआ है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीइंग ए लायन, एक शेर देखते हुए, ही रैन अवे, वो भाग गया। क्या बन गया, ये एक सेंटेंस हमारा बन गया। देखो सिंपल सेंटेंस की में क्या होता है, क्या विशेषता होती है कि उसके अंदर एक तो सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। एक हमारे पास सब्जेक्ट है और एक ही क्या है, फाइनाइट वर्ब है, मतलब हमारा सिंपल सेंटेंस बन चुका है। नेक्स्ट लिखा है, हरी एंटर्ड द रूम, हरी ने कमरे में प्रवेश किया। आगे लिखा है, ही सेट ऑन द चेयर, और उसने क्या किया, कुर्सी के ऊपर बैठ गया। तो पहला काम क्या हुआ, उसने कमरे में प्रवेश किया, तो वर्ब है हमारी एंटर। आगे क्या करना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा, क्या हो जाएगा, एंटरिंग, बचा क्या, द रूम, एंटरिंग द रूम। अब देखिए नोटिस करने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, ही लिखा है। तो हम यहाँ पर पहले भी क्या लिखा हुआ था, ही था और ही था, ही का ही रख दिया था हमने, प्रोनाउन था, प्रोनाउन ही रख दिया। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो ही है वो कौन से नाउन के लिए आया है, मतलब इसके जो नाउन है वो हमें दे रखी है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह काम करता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये ही किसके लिए आया था, हरि के लिए आया था। हमारे पास नाउन पड़ी है तो पहले हम क्या करेंगे, उस नाउन को लिखेंगे। अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन अगर नाउन दी गई है तो क्या करना होगा, उस नाउन को ही लिखना होगा। आगे क्या हो जाएगा, सेट ऑन द चेयर। हो गया क्लियर, ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। कि ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बने, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। या फिर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो उसे क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब लिखा है देखो एग्जाम्पल लिखा है, आई फाउंड माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट मिली। इट वॉज लॉस्ट, जो क्या हो गई थी, खो गई थी। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल किसे बनाया जाए, जैसे प्रेजेंट में हमने बात की,
कि जो काम पहले हुआ उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल किसे बनाएंगे? जो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, जिस सेंटेंस में हमें थर्ड फॉर्म दी गई है उसे ही हम क्या करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। देखो लिखा है आई फाउंड, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इट वाज लॉस्ट, ये जो बी वर्ब दे रखी है, बी वर्ब के बाद में आईएनजी आना चाहिए था, लेकिन यहां पर लॉस्ट लिखा है। ये कौन सी है? थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव दे रखा है, हमें पैसिव सेंटेंस दे रखा है, थर्ड फॉर्म है। इसे क्या करेंगे? हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अब देखिए पार्टिसिपल में चेंज करने का एक साधारण सा सीधा सा तरीका ये भी होता है कि हम पहले उस सेंटेंस की हिंदी करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम आसानी से कर पाएंगे। अब देखो ये लिखा था आई फाउंड माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट मिली। इट वाज लॉस्ट, जो खो गई थी। अब इसको मैं सीधी सी भाषा में एक वाक्य में कैसे बोल सकता हूँ? भाई मुझे मेरी खोई हुई शर्ट मिली, मुझे मेरी खोई हुई शर्ट मिली। तो क्या बोलूंगा? आई फाउंड, कि मुझे मिली, क्या मिली? माई शर्ट, शर्ट तो थी लेकिन शर्ट की विशेषता बता देंगे, कौन सी? लॉस्ट शर्ट। क्या बोल देंगे? आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट। वही एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, हमारा सेंटेंस सिंपल है, वो तैयार हो गया। तो क्या बोलेंगे? आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, मुझे मेरी खोई हुई शर्ट मिल गई। नेक्स्ट लिखा है ही वाज बीटन इन द गेम, भाई उसे वो क्या हो गया? गेम में हार गया। ही डिड हिज बेस्ट, उसके बाद उसने क्या किया? अपना बेस्ट किया। थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे, थर्ड फॉर्म लिखी है, देखो वही बी वर्ब है, आगे क्या लिखा हुआ है? बीटन। थर्ड फॉर्म मिल गई। लिखा है ही वाज बीटन इन द गेम, ही डिड हिज बेस्ट। थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बीटन इन द गेम, BEA, बीटन इन द गेम, गेम में हारने के बाद उसने क्या किया? ही डिड हिज बेस्ट। प्रोनाउन ही दे रखा है तो हम क्या कर देंगे? प्रोनाउन का प्रोनाउन ही रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा पार्टिसिपल था, पर पास्ट की बात हो रही थी, थर्ड फॉर्म आ गई, किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? किससे बनता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दिया जाता है? हैविंग। मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से मतलब क्या बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। देखो काम होगा, देखो लिखा है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। शी वेंट होम, उसके बाद वो घर गई। मतलब कौन सी वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया जाएगा? जो काम को समाप्त होना बताएगी, जिस वर्ब से हमें ये पता चले कि हाँ ये काम समाप्त हो रहा है, कोई भी काम था वो पूरा हो चुका है, उसी वर्ब को हम क्या कर देंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। देखो क्या हुआ? शी हैड फिनिश्ड, ये तो इसी से पता चल रहा है, वर्ब से फिनिश होना बता रहा है, समाप्त होना बताया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले करेंगे हैविंग, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आगे लिखा है हर वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद शी वेंट होम, शी वेंट होम। हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब जो काम पूर्ण होना बताया जाएगा, मतलब जो वर्ब अपना काम पूर्ण होना बताती है, काम को कंप्लीट होना बताती है, उसे ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। नेक्स्ट लिखा है रोहन रिसीव्ड द मैसेज, रोहन ने मैसेज प्राप्त किया। इसमें ऐसे करेंगे रोहन हैज, काम पूरा कब होगा? जब परफेक्ट की बात होगी, परफेक्ट टेंस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रोहन हैज रिसीव्ड द मैसेज ही वेंट टू जयपुर। अगर ऐसे भी ना करते तो भी इससे पता चल जाता, मान लो इसको ऐसे ही रख लेंगे। तो लिखा है रोहन रिसीव्ड द मैसेज, उसने मैसेज प्राप्त किया, प्राप्त कर लिया, ये काम पूरा हो गया प्राप्त करने का। उसके बाद उसने क्या किया? ही वेंट टू जयपुर। मतलब एक काम पूरा होगा, उसके बाद दूसरा काम होना शुरू होगा तब। तो देखो लिखेंगे सबसे पहले हैविंग, हैविंग रिसीव्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। द मैसेज, कोमा लगा देंगे। ही, अब ही नहीं आएगा, प्रोनाउन है, लेकिन इसका हमें नाउन भी दे रखा है, ठीक है? तो नाउन को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? रोहन वेंट टू जयपुर। ये बात हम कर चुके थे भाई, प्रोनाउन दिया हुआ है, लेकिन अगर उसका नाउन भी पहले वाले सेंटेंस में है तो हम उस नाउन को इस प्रोनाउन की जगह लिखेंगे। नेक्स्ट देखो सेंटेंस लिखा है सीता वाज अवार्डेड बाय हर टीचर, सीता है उसको अवार्ड दिया गया। अवार्ड मिला किसकी तरफ से? उसकी टीचर की तरफ से। सी फेल्ट हैप्पी, उसने क्या महसूस किया? खुशी महसूस हुई, खुश हुई। पहला काम क्या हुआ? काम पूरा काम हुआ अवार्ड देने के बाद। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाई लिखा हुआ है, वाज मतलब बी वर्ब है, और बी के बाद में क्या दिया हुआ है?
थर्ड फॉर्म दी गई है, मतलब हमारा क्या हो गया, पैसिव। तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज हम कर सकते हैं भाई। अगर हमें सेंटेंस है वो पैसिव में मिल जाए तो पार्टिसिपल में भी उसको किस में रखना है, पैसिव में ही रखना है। पैसिव में रखने के लिए हम क्या करेंगे, हैविंग और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन अवॉर्डेड, हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय हर टीचर, फुल स्टॉप है, कोमा लगा देंगे, शी फेल्ट हैप्पी, शी फेल्ट हैप्पी। तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय हर टीचर शी फेल्ट हैप्पी। ये हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए कोई भी दो या दो से जो ज्यादा सेंटेंस, दो या दो से अधिक जो सेंटेंस है उनको हम किस में चेंज कर सकते हैं, दूसरे साधारण वाक्य में चेंज कर सकते हैं। किसका प्रयोग करते हुए, पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दें और वो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव के जैसे बिहेव करे, तो उसको क्या कहा जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां तक का क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे जो अन्य जो 5 टाइप बच गए इंफिनिटिव का प्रयोग करके